Hello everyone, welcome back to my channel Riddhi Talks. Here I am back with another video. तो जैसा कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल रहा है कि आज का वीडियो किस बारे में है, तो आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के बारे में। और सबसे बड़ा सवाल, मंदिर से मस्जिद या फिर मस्जिद से मंदिर। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। आज हम जिस विवाद के बारे में बात करने वाले हैं, ये विवाद सिर्फ हमारे देश का नहीं, शायद पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा विवाद रहा होगा। 1528 से लेकर 2020 तक ये विवाद चला। कोर्ट में लगभग 70 साल तक ये रहा। इंडिया के एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग लगभग 40 दिन तक चली थी। सुप्रीम कोर्ट का अब तक का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस रहा ये। ऐसा क्या हुआ था इस केस में जो ये इतने टाइम तक चला। शुरुआत होती है अयोध्या से। अयोध्या के लिए माना जाता है कि वहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। वहाँ पे भगवान राम और उनके पिता का साम्राज्य था, और भगवान राम के बाद वहाँ पे भगवान राम के बेटे कुश का साम्राज्य रहा। माना जाता है कुश ने भगवान राम की जन्मस्थली जो कि अयोध्या थी, वहाँ पे एक जन्मभूमि मंदिर बनाया, और कुश के बाद भगवान राम की 44 पीढ़ियों ने वहाँ पर शासन करा। ये जो जन्मभूमि मंदिर कुश ने बनवाया था, इसकी हालत टाइम के साथ खराब होती रही। ये माना जाता है कि 5th BC में जब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचते हैं और वो राम मंदिर की हालत देखते हैं, तो उसके बाद वो ये ठान लेते हैं कि उनको ये मंदिर दोबारा से बनाना है, और फिर विक्रमादित्य वो मंदिर दोबारा से बनवाते हैं। तो यहाँ से करीबन 150 साल बीतता है और लोग उस ही राम मंदिर की पूजा कर रहे होते हैं। 13 अप्रैल 1526 बाबर भारत आता है और मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। 2 साल बाद बाबर अयोध्या पहुंचता है। ऐसा माना जाता है कि 1528 में जब बाबर अयोध्या पहुंचा, तब उसने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि वो राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर वहां पे एक मस्जिद बनाए। 1529 तक बाबर का आदेश मानते हुए मीर बाकी ने वहां पे बाबरी मस्जिद बना दी। यहाँ से लगभग 150 साल बीतता है। टाइम आ जाता है लगभग 1700 का, जब मुगल शासन खत्म होने वाला होता है। ये ऐसा टाइम था जब मुगलों का जो प्रभावशाली दौर था वो खत्म हो रहा था, और लोगों के मन में जो मुगलों का डर था वो भी निकल गया था। तब अयोध्या के लोगों ने आवाज उठानी चालू करी बाबरी मस्जिद के खिलाफ, और आवाज उठनी चालू हुई कि हमें हमारा राम जन्मभूमि मंदिर वापस चाहिए। इसी के चलते 1853 से लेकर 1859 के बीच हुए पहले हिंदू मुस्लिम के दंगे। इन दंगों को शांत कराने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आती है और कहती है कि जिस एरिया के लिए लड़ाई हो रही है, हम इस एरिया को 2 में डिवाइड कर देते हैं। जो अंदर का मेन एरिया होगा वहाँ पे मस्जिद होगी और वहाँ मुस्लिम्स अपनी वर्शिप करेंगे, और जो इस एरिया का आउटर एरिया है वो मिलेगा हिंदूज को अपना हिंदू वर्शिप करने के लिए। और उस पूरे एरिया में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फेंसिंग कर दी। इसके बाद 1885 में पहली बार यह मसला कोर्ट पहुंचता है, जब महंत रघुबीर दास बाहर के एरिया में पूजा करवाने के लिए छत बनाने की मांग करते हैं। अब देखते हैं कि आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ। तो आज़ादी के बाद का जब हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट आती है 23 दिसंबर 1949, जब मस्जिद के मेन हिस्से में राम जी की मूर्ति रख दी गई, और अब हिंदूज मस्जिद के मेन हिस्से में भी पूजा करने लगे। सिचुएशन फिर से गर्माई। तो इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पूरे एरिया को ही क्लोज कर दिया, कंप्लीट बैन लगा दिया। ना ही हिंदूज अंदर जा सकते हैं, ना ही मुस्लिम अंदर जा सकते हैं अपनी वर्शिप करने के लिए। तो गवर्नमेंट के इस बैन के बाद इस बैन को हटाने के लिए बहुत सारे सिविल केसेस फाइल किए गए, हिंदूज की साइड से भी और मुस्लिम्स की साइड से भी। जिसमें से पहला केस आया 1950 में, जब महंत रामचंद्र दास ने हिंदुओं की पूजा के हक के लिए केस करा कि हिंदुओं को उस एरिया में पूजा करनी है, क्योंकि
वो जो स्थली थी, वो जो जगह थी, माना जाता था कि उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर राम जी का जन्म हुआ था। तो उस एग्जैक्ट पॉइंट पर हिंदुओं के पूजा के हक के लिए 1950 में पहली बारी इस बैन को हटाने के लिए केस हुआ था। फिर 1955 में निर्मोही अखाड़ा केस फाइल करती है कि इस पूरे एरिया का पोजेशन जो है वो हमें, यानी कि हिंदूज को मिल जाए, और ये पूरा एरिया हिंदूज को ही बिलोंग करता है। इसके 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड केस फाइल करते हैं कि ये जो पूरा एरिया है ये बाबरी मस्जिद का एरिया था, यहाँ पे कभी कोई राम मंदिर नहीं था, तो इस पूरे एरिया का जो हक है वो मुस्लिम्स को दिया जाए। अब सारे डिसीजंस कोर्ट में नहीं होते, तो बाहर रिलीजियस ग्रुप्स बनने लग गए। तो वो रिलीजियस ग्रुप्स क्या क्या कर रहे थे वो देखते हैं। जो बाहर रिलीजियस ग्रुप्स बन रहे थे उसमें जो बहुत बड़े रिलीजियस ग्रुप्स थे, जिनमें से एक है विश्व हिंदू परिषद। ये राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे थे कि पूरे एरिया में राम मंदिर दोबारा से बनना चाहिए। अब जैसे जैसे रिलीजियस ग्रुप्स बन रहे थे वैसे वैसे कोर्ट्स के जजमेंट्स आने चालू हो गए थे। जितने भी सिविल केसेस फाइल हो रहे थे उन सब के जजमेंट्स आने चालू हो गए थे। एक नतीजा आया 1986 में फैज़ाबाद कोर्ट से, जिसमें कोर्ट ने अपनी जजमेंट में हिंदूज को वर्शिप का परमिशन दे दिया था। इस डिसीजन से नाराज होकर मुस्लिम्स ने अपनी एक कमेटी बनाई, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। इसके बाद 1985 में एक और केस फाइल हुआ राम लल्ला विराजमान के नाम से। इन्हें भी इस पूरे एरिया का मालिकाना हक चाहिए था। अब धीरे धीरे ये सिचुएशन बहुत गर्माने लग जाती है। फिर 1990 में मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक रथ यात्रा का आयोजन करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ड्रामेटिक आता है। सिचुएशन और टेंस हो जाती है और ज़्यादा दंगे होने लगते हैं और आडवाणी जी को बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के सीनियर लीडर थे। उनके अरेस्ट होने के बाद बीजेपी ने वीपी सिंह जी की गवर्नमेंट से अपना जो सपोर्ट था वो वापस ले लिया। इसके बाद 1991 में माहौल को गर्माता देखकर और दंगों को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स की तरह यूपी की गवर्नमेंट, जो कि कल्याण सिंह जी की सरकार थी, वो भी इस पूरे एरिया का जो पोजीशन है वो अपने अंडर ले लेती है और इस एरिया को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आती है 6 दिसंबर 1992, जब हजारों की संख्या में कर सेवक आते हैं अयोध्या और बाबरी मस्जिद को ढहा देते हैं और वहाँ पे टेम्परेरी यानी कि अस्थाई राम मंदिर बना देते हैं। इसके बाद पूरे देश में दंगे होने लग जाते हैं। 6 दिसंबर 1992 को ये मस्जिद के तोड़फोड़ के सिलसिले में जिम्मेदारी किसकी थी उसकी जांच करने के लिए एक लिबरल कमेटी अपॉइंट की गई। इस टाइम पर सेंटर में थी नरसिम्हा राव की कांग्रेस गवर्नमेंट। तो कांग्रेस गवर्नमेंट का ये ओपिनियन था कि इस एरिया में, जिस एरिया का पूरा विवाद है, जिस एरिया की पूरी लड़ाई है, वहाँ पे एक राम मंदिर, एक मस्जिद, एक लाइब्रेरी, एक म्यूजियम और ऐसी ही सुविधाओं वाली चीज़ें बनानी चाहिए। कांग्रेस गवर्नमेंट के इस ओपिनियन को बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रांगली अपोज करा। इसके बाद 2002 में जब सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है, तब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था रिजोल्यूशन कराना और हिंदू मुस्लिम में बातचीत कर कर एक सल्यूशन निकालना। अब अप्रैल 2002 में इस पूरे एरिया का मालिकाना हक डिसाइड करने के लिए इलाहाबाद कोर्ट 3 जजेस का बेंच कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये 3 जजेस होते हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस एस.यू. खान एंड जस्टिस डी.वी. शर्मा। केस की इस सुनवाई के लिए इलाहाबाद कोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहती है। ASI रिपोर्ट सबमिट करती है तो ASI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक पूरा टाइमलाइन बनता है, जिसके अकॉर्डिंग 12th सेंचुरी में एक मंदिर था और 1528 में उसी ही सेम जगह पे एक मस्जिद थी और बीच के जो 300 साल हैं उसका कुछ भी
सबूत मिला नहीं। तो अगर हम डॉट्स कनेक्ट करें तो 12th सेंचुरी में एक मंदिर था और 1528 में एक मस्जिद थी, और अगर लोकल लोगों की सुनी जाए तो ये मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर बनवाई गई थी। तो यही था एएसआई की रिपोर्ट में। तो सारे सबूतों और रिपोर्ट्स को कंसिडर कर कर इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच 30 सितंबर 2010 को एक बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट देती है। इस जजमेंट में लखनऊ बेंच इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया को 3 एरियाज में डिवाइड कर देती है। राम मंदिर वाला पहला हिस्सा गया रामलला विराजमान को, सीता रसोई भंडार और राम चबूतरा वाला दूसरा हिस्सा गया निर्मोही अखाड़ा को, और बचा तीसरा हिस्सा वो गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इलाहाबाद कोर्ट के इस डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में रोक लगा दी थी। 2016 में राम मंदिर निर्माण के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल करा, और मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेरा ने इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से सुलझाने की सलाह दी। दिसंबर 2017 तक इलाहाबाद कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टोटल 32 अपील्स फाइल हो गई थी। तो इन अपील्स का आंसर देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इन सारे केसेस की जो सुनवाई होगी वो जनवरी 2019 से शुरू की जाएगी। इस पूरे केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच कंपोज करा, जिसमें थे जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नाजिर। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे डिस्प्यूट को कोर्ट रेगुलेटेड मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व करने के लिए बोलती है। मई 2019 को मीडिएशन पैनल अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद 40 डेज की हियरिंग चलती है, जिसका मतलब 16 अगस्त 2019 से लेकर 14 अक्टूबर 2019 तक। ये जो 40 दिन की हियरिंग चलती है, इस दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व करके रख लेती है और पार्टीज को बोलती है कि वो अपना मोल्डिंग ऑफ रिलीफ सबमिट करें। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि जो क्लेम पार्टीज ने मांगा है, अगर सुप्रीम कोर्ट वो ना दे तो उसके ऑल्टरनेटिव में उनको क्या चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट जमा करने के लिए बोलती है इसमें। तो अब इन तीनों पार्टीज की दलीलें भी जान लेते हैं। निर्मोही अखाड़ा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुशील कुमार, सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजीव धवन, और रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं CS वैद्यनाथन। अब एक एक करके जानते हैं कि इन पार्टीज की इश्यूज और रिस्पॉन्सेस क्या क्या थे। निर्मोही अखाड़ा का कहना था कि 1934 से जो अंदर वाला एरिया है उसका पोजीशन इनको मिलना चाहिए, लेकिन इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं थे ये प्रूफ करने के लिए कि उस एरिया का पोजीशन इनके पास ही है, उस एरिया का जो लीगल मालिकाना हक है वो इनका था। सुन्नी वक्फ बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए राजीव धवन ने ये कहा कि दिसंबर 6, 1992 को इस एरिया में एक मस्जिद थी और सिर्फ यही फैक्ट कंसिडर करना चाहिए। दिसंबर 1949 को आधी रात को जब इस मस्जिद में राम जी की मूर्ति रख दी गई थी, वो एक इलीगल एक्ट था और किसी भी इलीगल एक्ट को कंसिडर करने से ऑपोजिट पार्टी को फायदा नहीं होना चाहिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये कहा कि राम चबूतरा पे हिंदूस पूजा करते हैं और जो राम चबूतरा है वही राम जी का असली बर्थ प्लेस है, तो वहाँ पे अगर हिंदूस अपना वर्शिप करें तो उसमें मुस्लिम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इनर साइड एरिया है, जो अंदर का एरिया है इस डिस्प्यूटेड लैंड का, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मिलना चाहिए। CV वैद्यनाथन ये कहते हैं कि इस एरिया में हमेशा से राम मंदिर ही था जिसे तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि 1949 से, मतलब जब से मूर्ति रखी गई तब से ये एरिया हिंदूज के पोजीशन में है और मुस्लिम या सुन्नी वक्फ बोर्ड का इस एरिया में कोई पोजीशन नहीं है। ASI की रिपोर्ट पे स्ट्रेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद के जो पिलर्स और स्लैब्स हैं उसमें हिंदू स्कल्पचर्स पाए गए थे और ये दिखाते हैं कि पहले यहाँ राम मंदिर था।
सारे पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सिर्फ कही सुनी बात पर या फिर सिर्फ एएसआई की रिपोर्ट्स पर बेस्ड किसी भी जमीन का मालिकाना हक डिसाइड नहीं किया जा सकता। जमीन का जो टाइटल है, हक है, वो एविडेंस पे बेस्ड डिसाइड किया जाएगा। और एविडेंस क्लियरली यही कहते हैं कि मस्जिद होने के बावजूद भी उस एरिया में हिंदूज के पूजा करने पर कोई रोक टोक नहीं लगाई गई। इसी ही के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट पर टिप्पणी देते हुए कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था वो इस पूरे एरिया को 3 हिस्से में बांटने की बात कर रहा था, जो कि एक बहुत अनसस्टेनेबल रिलीफ माना गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, क्योंकि ऐसा कोई सा भी रिलीफ किसी भी पार्टी ने मांगा ही नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पूरा का पूरा जो केस है वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है। और अगर हम पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखें तो इस पूरे डिस्प्यूटेड एरिया का जो बाहर का एरिया था वहाँ पे हिंदूज हमेशा से ही पूजा कर रहे हैं, भले ही जब वहाँ मस्जिद थी या वहाँ पे मस्जिद नहीं थी, बाहर वाले एरिया में हमेशा से हिंदूज ही पूजा कर रहे हैं। तो वहाँ पर हिंदूज का जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम्स की जो नमाज अदा करने पर रोक टोक लगाई गई वो 23 दिसंबर 1949 से लगाई गई, जब मस्जिद के मेन एरिया में राम जी की मूर्ति रख दी गई थी। इससे क्या हुआ था, मुस्लिम्स का राइट टू वर्शिप डिप्राइव हुआ था, जो कि एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 142 को यूज करते हुए जो भी गलतियां हुई थी उनको सुधारने के लिए एक फाइनल डिसीजन दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि बाबरी मस्जिद का 2.77 एकड़ जो लैंड है वो दिया जाएगा रामलला विराजमान को, यानी कि हिंदूज को राम मंदिर बनाने के लिए, और सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मुस्लिम्स को 5 एकड़ का लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो लैंड डिवाइड होगा, जब ये ओनरशिप प्रोवाइड की जाएगी लीगली हिंदूज और मुस्लिम्स को, वो दोनों को सेम डे पर ही प्रोवाइड की जाएगी। और ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। लगभग 500 साल बाद उसी ही सेम जगह पर राम मंदिर दोबारा से बना है। इस वीडियो के थ्रू हम ये देख रहे हैं कि कितने सारे लोगों का स्ट्रगल इस राम मंदिर को बनाने में जुड़ा हुआ है। तो मैं एक फाइनल मैसेज जो अपने ऑडियंस को देना चाहती हूँ वो यही देना चाहती हूँ कि जब 22 जनवरी को आप अपने घर में दिया जला रहे होंगे राम जी के नाम का, तो इन सारे नामों को आप एक बार याद ज़रूर करना, जिनका स्ट्रगल, जिनका संघर्ष रहा है इस राम मंदिर के निर्माण के पीछे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।